एपीडा फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। एपीडा जो है ये फंक्शन करता है एज द सेक्रेटेरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, नेशनल पॉलिसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये था एनपीओपी, नेशनल पॉलिसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो उसको फंक्शन कौन करता है? वो एपीडा फंक्शन करता है। एपीडा फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। एनपीओपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सा बॉडी है जो सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है? एपीडा। एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड food products agriculture export development authority। agricultural and processed food products agricultural and processed food products export development authority। 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 national IPR policy 2016 shifted the copyright office and its statutory body intellectual property appellate board IPAB intellectual property and appellate board from HRD ministry to ministry of commerce। तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी जो है नेशनल IPR पॉलिसी 2016 के अकॉर्डिंग जो कॉपीराइट ऑफिस है और उसका स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको HRD मिनिस्ट्री से हटा करके किस में शिफ्ट कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डाल दिया गया। So National IPR Policy 2016 shifted the copyright policy and its statutory body Intellectual Property Appellate Board from HRD Ministry to Ministry of Commerce। Are plant varieties eligible to be patented in India? No। क्या plant varieties eligible हैं इंडिया में पेटेंट कराने के लिए? नहीं। Who owns most of India's external debt? इंडिया का एक्सटर्नल डेट कौन ओन करता है? ये प्राइवेट सेक्टर ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सबसे ज़्यादा कौन सा कर्जा किस पे है? प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे, प्राइवेट सेक्टर्स ECB दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। हु ओन्स मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट? इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो कौन लिया है? प्राइवेट सेक्टर्स ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स? पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब होता है पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस procurement incidentals plus cost of distribution। pooled cost of grains plus procurement incidentals plus cost of distribution। pooled cost of grains क्या है? weighted MSP of the stock of food grains available with food security food and food corporation of India। weighted MSP of the stock of food grains, weighted MSP of the stock of food grains available with FCI। weighted MSP of the stock of food grains available with FCI। सो FCI के पास में जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है ना उसका जो वेटेड MSP है उसको बोला जाता है पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिकैप करते हैं। एपीडा फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। NPOP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एपीडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेशनल IPR पॉलिसी 2016 शिफ्टेड द कॉपीराइट ऑफिस एंड इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड IPAB फ्रॉम HRD मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आर प्लांट वेराइटीज एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया? नो। हु ओन्स मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट? प्राइवेट सेक्टर्स ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स है वो है क्या है? वेटेड MSP ऑफ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल विद FCI। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।